अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल। दोस्तों, कैमटेशिया स्टूडियो 8 के वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के पार्ट नंबर 2 के साथ दोबारा हाज़िर हुआ हूं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया था और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें बताई थी मतलब। और इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम कोर्स शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट मीडिया। आपने अगर किसी भी तरह की वीडियो बनानी है, ऑडियो फाइल डालनी है, किसी भी तरह की डालनी है, पिक्चर्स डालनी है, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं इंपोर्ट फाइल करके। मैंने एक वीडियो डाउनलोड की थी जिसका मैंने कहा था कि आपको मैं एडिट करके दिखा दूँगा। तकरीबन जितना हो सकेगा मैं सारे आपको प्रोग्राम जो है इसके अंदर वो बता दूँगा कि किस किस तरह ये चलते हैं। वहाँ पर इंपोर्ट होगी, फिर इसको सिलेक्ट करके तो इधर टाइमलाइन में ले आना है। यहाँ से आपने साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब जो है ये वाला साइज़ अच्छा है, 1280 बाई 720 वाला। बाकी जिस तरह की आपने साइज़ रखना है वो रख सकते हैं। तो इसके बाद ये इसको आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। आपको बताया था कि वीडियो अगर आपने ज़ूम इन ज़ूम आउट भी कर सकते हैं। ये इसकी जो लेंथ है। अब मैं वीडियो चलाता हूँ और इसके अंदर देखता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से एडिट करना है। इसकी ये ड्रिफ्ट की वीडियो है। ऐसा करते हैं, जो इसके अंदर ये पीछे ड्राइवर वाले आई है, ये वाली पिक्चर, इसको निकालते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ से हमने वीडियो को शुरू करना है। तो इस तरह भी होता है कि अपना कॉपीराइट ख़त्म करने के लिए वीडियो को आप एडिट कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ चीज़ें काट कर आप उसको फिर से दोबारा यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर लें। तो यहाँ से थोड़ा आगे पीछे करने के लिए होता है और यहाँ से आप मतलब कि ज़्यादा शुरू से शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा चलाते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। इसको जो ये सीन शुरू हो रहा है हमने शुरू करना है यहाँ से। तो तकरीबन यहाँ से ये देखें, यहाँ से शुरू करना है। यहाँ से अब हम इसको जो पिछली वीडियो है ये हमने कट करनी है और अगली वीडियो हमने शुरू करनी है यहाँ से। तो ये स्प्लिट है, यहाँ पर आप इसको दबा देंगे तो ये अलग हो गया है और वो वाली वीडियो अलग हो गई है। अगर आप इसको यहाँ से कट करें तो ये आप ऐसे करके यहाँ से कट कर लेंगे, इतनी वीडियो निकल आएगी, बाकी रह जाएगी। लेकिन स्प्लिट वाला ज़्यादा अच्छा रहता है सिस्टम, इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से वीडियो का एंड सेलेक्ट करें, यहाँ से बिगिनिंग शुरू करें और यहाँ से उसको कट कर दें तो वीडियो यहाँ से कट हो जाएगी और बाकी जो वीडियो है वो ख़त्म हो जाएगी, ये वीडियो बच जाएगी आपकी। लेकिन ये भी मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ वो यही है, स्प्लिट, और ये इसको दबाया और बैक स्पेस, मतलब जहाँ से आप कोई भी चीज़ को काटते हैं, ये यहाँ से बैक स्पेस को काट कर दिया तो हमारी वीडियो अब शुरू हो जाएगी यहाँ से। ये देखिए हमारी वीडियो यहाँ से शुरू हो रही है। अब बहुत प्यारी वीडियो है, मुझे तो बहुत पसंद है ड्रिफ्टिंग्स वगैरह। खैर इसके बाद ये जो है, अब ये वाला सीन निकाल देते हैं इसमें से, ये ड्राइवर वाला सीन। इसको थोड़ा सा भी उसी तरह पीछे करके यहाँ से मैं इसको स्प्लिट कर दूँगा और वीडियो को चलाऊँगा। थोड़ा सा चलाऊँगा। जब ये ड्राइवर वाला सीन निकल जाएगा, देखें अभी मुख्तलिफ ड्राइवर्स आ रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बस आपको बस यहाँ तक। ये इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि आपका शॉट जो है ये भी थोड़ा सा मज़ा दे, शुरू से मतलब आए, ये ना हो कि दरमियान से शुरू हो जाए। यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से फिर मैं इसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये स्प्लिट नहीं होगा। इसको सिलेक्ट करना है, जिस वीडियो के ऊपर आपका ये होगा लाइन होगी, इसको ऐसे सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको दबाया और बैक स्पेस कर दिया, ये कट हो गया है। अब हमारी वीडियो निकल गई है। मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगा यहाँ तक, ये इसको हम रखते हैं बस यहाँ तक।
थोड़ा सा बस यहाँ तक रखेंगे। बाकी वीडियो को मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके स्प्लिट करके बाकी वीडियो मैं निकाल देता हूँ। हमने बस थोड़ी सी वीडियो बनानी है। इसके दरमियान में अब मैं एक ट्रांजिशन डाल देता हूँ, ये पिक्सल वाला, और शुरू के अंदर मैं ये फेड डाल सकता हूँ। आप ये ट्रांसमिशन चेक भी कर सकते हैं ऐसे डबल क्लिक करके इनके ऊपर, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये कैसा ट्रांसमिशन है। ये देखें, इसको यहाँ से प्ले करेंगे, इस तरह का ट्रांसमिशन है ये वाला। ये देखें, अगर आपको ये वाला देखना है तो आप ये भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये क्यूब की शक्ल में है। तो इस तरह फिर यहाँ पे सेलेक्ट करें, और अब देखता हूँ मैं अपनी वीडियो कैसी चलेगी। देखें, अब फेड से शुरू हो रही है और यहाँ पर पिक्सल का थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। ये देखें, पिक्सल का इफेक्ट आया है और फिर अगली वीडियो शुरू हुई है। इस तरह ये क्लियर हो गया। यहाँ पर आप इसके ऊपर पिक्चर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप इंपोर्ट मीडिया करें, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मैंने कहा था चलो पिक्चर का आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर लगा लें। ये यहाँ से हम इस तरह की कोई पिक्चर लेते हैं, जैसा कि मतलब आप इंट्रो डालना है। आप इस तरह करें, ये आपकी वीडियो इतनी जब कंप्लीट हो जाए आप उसको कंट्रोल सेव कर दें, कंट्रोल एस। जब आपने वीडियो बनानी है तब आपने एक दो वीडियो डाल कर तो कंट्रोल एस करके कोई भी अपने फ़ाइल का नाम लिख के तो यहाँ से कर देना है सेव। क्योंकि अगर लाइट चली जाए या कोई भी मसला हो जाए आपके कंप्यूटर में, जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो ख़राब नहीं होगा। कंट्रोल एस, सेव हो जाएगा ये। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करके तो स्टिच भी कर सकते हैं या ग्रुप बना लेते हैं। ये यहाँ पे आप ग्रुप बना लें, ये वीडियो फिर इकट्ठी हो जाएगी। इसकी फिर एडिटिंग में मसला नहीं बनेगा, आपकी टाइमिंग आगे पीछे नहीं होगी। इस वीडियो को हम थोड़ा, ये जो पिक्चर लेके आए हैं इसको ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा इसके साथ लगाते हैं। इस पिक्चर को यहाँ पर स्क्रीन में फिट करेंगे। यहाँ पर आप शुरू में अपने आउटरो डाल लें चैनल का, जो भी आपने करना है शुरू के अंदर आप इस तरह। बस मैं आपको थोड़ा सा तरीका समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप फिर कोई ना कोई ट्रांसमिशन डाल लें, या आप इस तरह भी कर सकते हैं। ट्रांसमिशन के अलावा एक और भी है सिस्टम, ये जूम इन पैन का। यहाँ से वीडियो शुरू होगी और यहाँ पर आकर आप इसको इस तरह करें, फिर वीडियो को थोड़ा सा चलाते हैं, फिर उसको थोड़ा सा इस तरह करते हैं। ये जो है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है फीचर, इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ जूम करके दिखानी है किसी को, ट्यूटोरियल के अंदर या किसी में भी जूम करके दिखानी है, तो आप उसको ये जूम करके दिखा सकते हैं इस तरह, और ये फिर बैक हो जाएगा इस तरह। इसको यहाँ पे फिट कर लेंगे बस। अब ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ से प्ले करते हैं, ये देखें, ये प्ले किया है तो ये देखें जूम हो रहा है, और यहाँ से अभी जूम आउट हो गया। इसको हम इस तरह यहाँ से बड़ा करें, और यहाँ पर देखें ये इफ़ेक्ट आए हुए हैं। इसके अंदर से किसी को अगर आपने ख़त्म करना है तो आप ख़त्म करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें, अब ये आहिस्ता आहिस्ता कोई भी वीडियो स्लाइड शो होता है उसको भी आप ये देखें इस तरह, ये आप एक दफ़ा डाल के उसको यहाँ से इस तरह कर सकते हैं। ये अब बिल्कुल आहिस्ता जूम होगा। जगह आपने इधर से सिलेक्ट करनी है, जिस तरह आपको देखें फ़ौरन जूम आउट हो गया है। ये जूम आउट के लिए भी हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं यहाँ से इस तरह आपने ट्रांजिशन बढ़ाने हैं, ये बढ़ाने हैं। देखें अब जूम आउट भी थोड़ा आहिस्ता होगा। इसी तरह इसको फिर वापस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हमने अब इसका म्यूज़िक चेंज करना है तो ये देखें, यहाँ पर इसका ये म्यूज़िक चेंज करते हैं हम, क्योंकि कॉपीराइट का साइन ना आ जाए। आपने अगर कोई और म्यूज़िक लगाना है तो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे, ऑडियो में आएंगे, और फिर यहाँ से साइलेंस, मतलब कि साइलेंट जो होता है, साइलेंट होता है, वही साइलेंस है। इसको साइलेंट पे लगा देंगे यहाँ से, और इंपोर्ट मीडिया से कोई म्यूज़िक फ़ाइल जो है वो ओपन करते हैं। म्यूज़िक
यहाँ से ये वाला लगा देते हैं। इसको यहाँ से पकड़ेंगे, ऐसे उठा के, सॉरी, यहाँ से ऐसे उठा के और यहाँ टाइमलाइन के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से इसको पकड़ के शुरू में लगाएंगे और यहाँ से अब चेक करेंगे कौन सा साउंड लगा। ठीक है जी। कैसा लगा फिर आपको? यहाँ तक जो है, जहाँ तक मेरी वीडियो है यहाँ तक मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ से हुई स्प्लिट दबा के इसको क्लिक करके बैक स्पेस। और उसके अलावा बेहतर ये है कि आप इसको ऐसे ऊपर लेके आएँ, म्यूज़िक नीचे रहे तो फिर ज़्यादा ठीक है, नहीं तो वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसे ठीक रहता है। आप इसको यहाँ से दबाएं और यहाँ से ऐसे नीचे ले आएँ। यहाँ से हम इसको फिर से ग्रुप बना देते हैं ताकि वीडियो जो दरमियान में होती हैं, अगर आपको इसको फिर से एडिट करना है, इसको आप फिर क्लिक करें, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से जो है अब देखें, चेक करते हैं हम। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और आपको मैं साउंड के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं साउंड को। आप इस तरह भी बढ़ा सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। कोई भी जैसे आपने ये म्यूज़िक डाला था तो ये इतना लंबा था, आप इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जल्दी करना तो कट कर लें। यहाँ से चेक करें, आप देखें म्यूज़िक हमने यहाँ से वीडियो शुरू की है तो शुरू से ही आवाज़ जो है ऊंची है। तो ये जो है वीडियो के अंदर इसका ना मज़ा नहीं आता है। अगर आप फेड इन कर लें, ये क्लिक करके और फेड इन कर लें और यहाँ से फेड आउट कर लें, ये देखें यहाँ पर वीडियो जो है एंड हो रहा है। शायद आपको नज़र आ रहा होगा, देखें यहाँ से वीडियो आहिस्ता से, ऑडियो जो है वो आहिस्ता से शुरू होगी और आगे जाके आहिस्ता से ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि देखें, ये जो है ये थोड़ा सा जो है प्रोफेशनल काम हो जाता है, मतलब कि अच्छी लगती है वीडियो। यहाँ पर देखें, फिर से चेक करें, वीडियो ख़त्म हो गई आपकी। इसी तरह देख लें। उसके अलावा यहाँ से आप इसको वॉल्यूम उसका जो है डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल आपने अगर मध्यम सी आवाज़ लगानी है, आप अगर कुछ सिखा रहे हैं उसके बैक साइड पे आपने आवाज़ लगानी है, तो बिल्कुल थोड़ी सी आवाज़ अभी ये होगी, देखें बिल्कुल कम आवाज़ होगी। इस तरह भी इसको आप वॉल्यूम अप भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपने अगर ये देखें, यहाँ से भी पकड़ के इसको आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से ठीक रहता है, लेवल के अंदर होता है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ से आप कोई भी अपनी वीडियो का ऑडियो जो है उसका पॉइंट डाल लें। ये देखें, यहाँ से पॉइंट डाल लें और यहाँ से आप इसको नीचे कर लें। यहाँ से आपका ऑडियो कम हो जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा। आप इस तरह के बहुत से पॉइंट डाल सकते हैं। यहाँ से फिर पॉइंट डाल दिया, यहाँ से हमारी वीडियो कम हो गई, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, ऐसे करके जाएगी। देखें, अभी आपको दिखाता हूँ। देखें, साउंड कम हो गया, फिर बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। ये हमने जो डाला था पिक्सल, ये थोड़ी सी जो है वीडियो अड़ के चल रही है, इसका कोई मसला नहीं है, आप वो देख सकते हैं। वैसे आपके कंप्यूटर पे भी डिपेंड करता है, आपका कंप्यूटर किस तरह है। अगर थोड़ी बहुत अगर ऐसी इस तरह अड़े तो कोई मसला नहीं हो आपकी, जब आप सेव करेंगे तब वीडियो आपकी ठीक ही सेव होगी। खैर, आज आपको ये थोड़ा सा समझाया है ऑडियो के बारे में। वीडियो आपको थोड़ी सी कट करके दिखाई है, उसमें ट्रांजिशन डाले हैं और हमने पिक्चर डाली है। बाकी हमारा रह गया ये कैरियोट्स जो हैं, थोड़े से एरोज़ वगैरह, ये किस तरह डालने हैं, और एक दो चीज़ें और हैं जो आपको मैं बताऊंगा। तो कल इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ, अगले पार्ट के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा और कोशिश करूंगा कि कल की वीडियो के अंदर आपको ये कोर्स मुकम्मल करा दूं। और अगर आपको डाउनलोडिंग के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर मसला है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें कि मैं आपको उसके बारे में भी ज़रूर बता सकूँ। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा सिखा रहा था कि जल्दी सीखा जाए, आप जो है जो मेन काम है वो अपना बेसिक काम कर सकें। अगर इसके अलावा भी आपको कोई
और किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसे ट्यूटोरियल और वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें। खुदा हाफिज़।